चण्डाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेरं सर्वलोकैकनाथम्। ओ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग 5 श्लोक तक विचार किया था। अर्जुन का आग्रह के अनुसार भगवान अपना दर्शन देने का प्रस्ताव रखा है। पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रा नशनो मरुदस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। आदित्य और वसु, रुद्र, अश्विनी देवों और मरुतु, ये सब कुछ जो भी आपने अभी तक देखा न है उसको आप देख लीजिए करके भगवान अर्जुन को बताया है। जो भी 12 आदित्य, वसु और रुद्र बोलने से 11 रुद्र का भाव है, और अश्विनी देवों और मरुत देवों, जो कुछ भी आश्चर्य रूप मेरा अभी तक तुमने देखा नहीं है उसको देख लो करके भगवान ने बताया। इहेकसम जगल्कसम प्रस्याद्य स चराचरम मम देहे यथा अन्य दृष्टमिच्छसि। हे अर्जुन, जो चराचरात्मक जगत पूरा ही मेरे से बना हुआ है, तुम जो कुछ भी देखना चाहते हैं, इच्छा रखते हो, वो सब कुछ मेरा शरीर का द्वारा तुम देख सकते हो। लेकिन एक बात है, आप अभी साधारण दृष्टि से नहीं दे सकता है। न तो माम शक्य से दृष्टुम माने नैव तो चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुं पश्यमे योगमैश्वर्य। ये मांस चक्षु से हमें जो मिला हुआ है, साधारण चक्षु से, आँखों से नहीं देख पाएगा। यही योग्यता के बारे में अर्जुन ने संदेह व्यक्त किया था। मुझे आग्रह तो है आपका यथार्थ रूप को, योगैश्वर्य आदिशेक शक्ति को देखने का इच्छा है, लेकिन उसी वो आपका शक्ति को देखने का योग्यता मेरे को है, तो मेरे को दिखा दीजिए। उसका काबिल है कि नहीं है अर्जुन को खुद को नहीं पता है। उसका योग्य समझते हैं तो मेरे को दिखा दीजिए करके अर्जुन व्यक्त करता है। वही दिल में रख करके भगवान कहते हैं, आपको साधारण आंखों से मेरा ये भक्ति शक्ति अतिशय को, आत्मशक्ति अतिशय को कभी दर्शन नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होना है? न तो माम शक्य से दृष्टुम मने नैव सो चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वर्यम्। उसके लिए मेरा योग ऐश्वर्य को देखने के लिए साधारण आंखों से नहीं देख सकता। उसी के लिए तुम्हें दिव्यम ददामि ते चक्षुम, दिव्य चक्षु को प्रदान करता हूँ करके भगवान ने बताया। हमारा भी ये सोच विचार ये होना चाहिए, हमें जो बिलाम हुआ है ये पंचेंद्रिय का द्वारा में भगवान को ठीक तरह से समझ नहीं पाएगा, ना देख पाएगा। आंखों से हमारा मांस अभी में जो मिला हुआ पांच चक्षुषों से कभी ईश्वर को नहीं पहचान सकता है, देख नहीं पाएगा। कितना भी कोशिश करो, आज तक भी भगवान को कोई भी मांस चक्षुषों से देखा ही नहीं है, ना कोई देख पाएगा। क्योंकि भगवान का शक्ति को देखने के लिए सिक्स्थ सेंस या मन का अंग खोलना है, चक्षु ज्ञान चक्षुषो खोलना है, तभी तो आत्मदर्शन नहीं मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। इसी के लिए तो योग साधना कहते हैं। अभी तक जो भी साधना भगवान ने बताया भक्ति योग सिद्धि के लिए, जो कुछ भी अभी तक जो कुछ भी आप भगवान ने बताया, 10वां अध्याय तक जो भी बताया है, ये हासिल करने के लिए है।
हम योग्य बनने के लिए योग साधना का जरूरत है। उसमें अष्टांग योग का अनुकरण न कि अनुसरण नित्य युक्त कर्म में करना है, उसमें कोई छूट नहीं होना चाहिए। उसमें वो भी श्रद्धा स्वरूप करना है, अदरवाइज कभी भी आपका ज्ञान चक्षु खोल नहीं पाएगा। हे भी भगवान का कृपा से ही खोलेगा। हमारा ज्ञान चक्षु को खोलने का जबरदस्ती कोशिश करने से, कितना भी साधन करने से, मेहनत करने से भी जब तक भगवान का कृपा नहीं मिलता है तब तक ये ज्ञान दृष्टि नहीं खुलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुम। यही बात विभूति योग में भगवान 11वां श्लोक में बताया था, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशेन आत्मभावसो ज्ञानदीपेन भासदा। यही ज्ञान चक्षुष है। भगवान को हमारे ऊपर जब अनुकंपा आ जाएगा, कृपा आ जाएगा, कारुण्य आ जाएगा, तभी तो भगवान का कृपा से ही हमें ये ज्ञान चक्षु खुल पाएगा। उसका ऑटोमेटिक है। हम जब तक उसका काबिल नहीं होता है तब तक वो नहीं खुलेगा। भगवान को ही मालूम होना चाहिए हम उसका काबिल है करके। भगवान को बोध करना है, और किसी को बोध करने का, विश्वास करने का और उनका कृपा लेने का, उनको प्रसाद लेने का कोई ज़रूरत नहीं। भगवान से कृपा लेना है, सबसे ऊपर यही है। इसलिए जब तक हमारे ऊपर भगवान को अनुकंपा नहीं आएगा, कृपा नहीं आएगा, तब तक हम कितना भी कोशिश करने से ये योग्य नहीं बन सकता है। इसलिए अर्जुन ने बताया था, मैं आपका यथार्थ रूप को देखना चाहता हूँ, लेकिन उसका लायक है कि नहीं आपने तय करना है। अगर मैं लायक है, उसका योग्य है, तो मेरे को दिखा दीजिए। यही तो एक भक्त का लक्षण है। यथार्थ भक्ति का, निष्कल भक्ति को निष्कलंक बनने पर उनका भक्ति का भाव यही होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ करके अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दूंगा करके भगवान ने पर दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य में योगम ऐश्वर्यम। मेरा योग ऐश्वर्य शक्ति को देखने के लिए तुम्हें मैं दिव्य शक्ति, दिव्य चक्षुष दिया जाता हूँ, ज्ञान दृष्टि खोल देता हूँ करके भगवान ने बताया। तो भगवान का शब्दों से ईश्वर दर्शन ऐसे आसानी से नहीं होगा, वो भी हमारा मांस चक्षुषों से कभी नहीं हो सकता, कतई नहीं होगा करके भगवान ने स्पष्ट किया है। आज तक भगवान को हमारा सादा आंखों से नहीं देखा है, ना देख पाएगा। अगर देखा, मैंने ईश्वर को देखा है कि किसी ने बोला है, तो भी वो अपना भ्रम है, आपका मन का भ्रम से आपने दिखाई दिया था करके, या किसी रूप को देख करके भगवान के करके गलत धारणा करते हैं। इसी को भ्रम कहते हैं। एक्चुअली हमारा जो इंद्रिय शक्ति से परे है भगवान, इंद्रियों का ईश्वर है और जितेंद्रिय है। इसलिए हमारा भी इंद्रिय जब सब जीतेगा, इंद्रिय शक्ति को सब ही जीतेगा, जो जितेंद्रिय बनेगा उसी को ही भगवान को आत्मदर्शन में देख सकता है। फिर क्या हुआ करके संजय बता रहा है, संजय उवाच एवं मुक्ता तदो राजन महायोगेश्वरो हरिम दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरे। फिर क्या हुआ करके कुछ देर के लिए अर्जुन ने भगवान का, जब तक भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को नहीं दिया है तब तक अर्जुन ने नहीं देखा। तब फिर क्या हुआ करके संचयन को भले दिव्य दृष्टि व्यासदेव का कृपा से मिला हुआ है। व्यासदेव बोलने से स्वयं नारायणन है, वो व्यास रूप में जन्म लिया है, अवतार लिया है। इसलिए व्यासदेवन को ऐसे दिव्य दृष्टि लेने का भी, देने का भी शक्ति है। इसलिए संचयन को दिव्य दृष्टि व्यासदेवन ने इसे पहले दिया है। इसलिए फिर क्या हुआ करके संचयन स्पष्ट रूप से हमें बता रहा है।
अनेक वक्र, फिर विश्वरूप दर्शन जब दिखाई दिया है उसका बारे में संजय हमारे पास उसमें क्या हुआ है करके, उसके बाद क्या हुआ करके संजय हमें बता रहा है। अनेक वक्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्याम अनेकातिदायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम दिव्यसूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद्युता दिव्यसूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद्युतां यदि भा सदृशी सा स्याद् भासस्य महात्मना तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततश्च विस्मयाविष्टोर्जोमो धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषते। फिर क्या हुआ करके संजय हमें बता रहा है। विश्वरूप का यथार्थ रूप 2 श्लोक में संजय ने हमें बताता है। अनेक वक्रनयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्याम अनेकाद्यदायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुखों का द्वारा, अनेक आंख, अनेक अद्भुत दृश्य, अनेक दिव्याभरण के साथ और ऊपर पकड़ा हुआ अनेक दिव्य आयुधों, अनेक हाथों में अनेक आयुध स्वरूप दिखाई दिया है और दिव्य रूप से भगवान पहना हुआ माला दिखाई दिया है और दिव्य वस्त्र पहना है और दिव्य सुगंध द्रव्य को लेपन का वो भी सुगंध भी प्रकट होता है। सर्व विधों से, सकल विध से आश्चर्यपूर्ण प्रकाश, उसी प्रकाश स्वरूप ना उसका शुरुआत कहाँ है, उसका स्थिति कहाँ है, उसका अंत कहाँ है करके अत्यंत नहीं पता है। वैसे योगा ऐश्वर्य शक्ति को विश्वरूप का नजर से ले योग दृष्टि से संजय ने देखा है। इसका मतलब क्या है? भारत में ही देखने से हम लोग 140 लोग है, यह चराचर का सृष्टि व्यवहार में जो कुछ भी है सबके की नज़र में हम हमारा विशाल दृष्टि से देखना है, विशाल मन से देखना है। हमारा ही आत्मदर्शन का द्वारा इस दुनिया में जितना भी चराचर है, सूर्य चंद्र नक्षत्र गोल जो कुछ भी है, सब कुछ एक ही नज़र में देखने का शक्ति वो दिव्य दृष्टि में होना चाहिए। हमारा साधारण आंखों से ये ऐसे विशाल भावना से नहीं देख पाएगा, लेकिन हमारा ज्ञान दृष्टि खोलने से हम इसी को एक भाव से अनेक भाव दिखाई देता है, अनेक भाव को एक ही नज़र से दिखाई देना चाहिए। इसी को व्यत्यस्त रूप में होगा, व्यत्यस्त स्वभाव में होगा, व्यत्यस्त संस्कार से होगा, व्यत्यस्त रूपों में नाम रूपों में प्रकटित होगा, व्यत्यस्त खाना खाने वाले होना होगा, जो भी इच्छा अनिष्ट सब कुछ अपना अपना वासना का वजह से वर्तित लोगों को एक ही नजर से दिखाई देना वही विश्वरूप दर्शन है। उतना तक हमारा मन जो विशाल रूप प्रकट होना है, तन्मयी भाव होना है, तभी तो आप विश्वरूप दर्शन दिखाई देगा। तो आत्मा दर्शन का द्वारा ही हमें ईश्वर दर्शन हो सकता है। अगर जब तक हमें आत्मज्ञान भी नहीं मिला है, अगर हमारा ही आत्मदर्शन हमें नहीं होता तो हम इस दुनिया को भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए संजय बताता है जो कुछ भी उसको एलाबरेट करके उसको विवरण विशद हम खुद उसको बोध करना, तो हमारा नज़र में इस दुनिया में जितना भी चराचर है, सूर्य चंद्र नक्षत्र गोल जो कुछ भी है, एक ही से पैदा हुआ है और एक ही नज़र से उनको सबको समान रूप से हम देखने का शक्ति होना चाहिए। उसके लिए योग साधना के साथ इंद्रियों का और मन को नियंत्रण करने के लिए भगवान उसका साधना का तरीका बताया था। जब तक हम साधना करके ध्यान में हमारा मन शक्ति को, हमारा आत्मशक्ति को प्रकटित नहीं कर पाएगा, तब तक का हमको ऐसे विशाल नियंत्रण नहीं मिलेगा।
सभी को सर्वात्मा भावना से हम विश्व को जित भावना से हम देखता है, उसी भावना से हम समझेगा। अलग अलग दिखाई देते करके हम सोचेगा तो अलग अलग ही दिखाई देगा। अगर सब एक ही के अंदर ही एक ही से प्रकट होता है करके हम सोचता है तो एक ही भाव में दिखाई देगा। तो इसमें श्रेष्ठ बात यो है, हमारा विशाल मन विशाल बुद्धि होना चाहिए और वो एक शक्ति से प्रकट होता करके हम समझना चाहिए। तभी हम वो ये विश्व दर्शन या विश्व रूप दर्शन को ठीक तरह से समझ पाएगा। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद विगपत्तिदा यदिपा सदृश्या सस्यादभासस्य महात्मना। जो आकाश में एक ही सूर्य को हम देखना ही मुश्किल हो जाता है, तो अनेक सूर्य दिखाई दिया तो कितना उसका तेजस उतना प्रकाश स्वरूप होगा। उनको हम एक ही नजर से, हमारा साधारण आंखों से सूर्य देव को, सूर्य प्रकाश को ठीक से सूर्य को मुंह पर नहीं देख पाएगा, उतना शक्ति तेजस है उसमें। तो अनेक सूर्य होने से जितना अनेक सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाता है, उतना तेजस उधर दिखाई दिया। मतलब आकाश पूरा, भूमि से लेकर अंतरिक्ष पूरा भरपूर करके भगवान का शक्ति को, प्रकाश स्वरूप को उतना तेजस उतना प्रकाश भाव से दिखाई दिया। यही महात्मा का प्रभा का अतुल्य भाव, किसी से तुलना नहीं कर सकता भगवान का प्रकाश स्वरूप को। वो प्रभा को देखने का हमारा आंख का शक्ति, मन दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से ये दिखाई देगा। इसलिए भगवान ने बताया था साधारण आंखों से इसको दिखाई नहीं देखा करके। तत्रैकसं जगल कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकदा अवश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अनेक प्रकार का अलग अलग भाव में इसी जगत को पूरा जो देवदेव भगवान का शरीर में विश्व रूप में एक ही साथ एक ही जगह में वर्तित करके अर्जुन को दिखाई दिया है। जब तक भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को नहीं दिया है, तब तक कोई स्वरूप अर्जुन नहीं दे पाया। जब भगवान का शक्ति अपना शरीर में, अपना शक्ति में सम्मिलित हो गया, तो उसी प्रकार उसी समय में भगवान का ये यथार्थ रूप को अर्जुन को दिखाई दिया करके बताते हैं। वो भी अनेक प्रकार में, अनेक संस्कार से, अनेक रूपों में, अनेक भावों में प्रकट इस दुनिया में जो कुछ भी चराचर है, वो भगवान का शरीर में एक ही जगह में एक ही साथ अर्जुन एक ही दिव्य दृष्टि से एक ही जगह से दिखाई दिया। ततस्य विस्मयामृष्टो हृष्टोमो धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि भाषते। ये सब कुछ देखने के बाद अर्जुन अपने आप भगवान के सामने, हमारा विचार यो देखने के बाद अर्जुन का जो भाव बदल गया है, वो उसी अभी तक जो श्री कृष्ण भगवान को हमारा ही शरीर जैसे मनुष्य शरीर लेकर के आया, वो एक व्यक्ति का तौर पर अर्जुन ने देखा था। थोड़ा बहुत तो भगवान ने जो कुछ उपदेश दिया है उसी से ये साधारण आदमी नहीं है करके, कुछ शक्ति भगवान में है करके, भगवान है करके उनको बताया, समझ में आया। लेकिन पूर्ण रूप से जो आत्मा दर्शन से, विश्व रूप दर्शन से अर्जुन को अभी तक जो हमने समझा था उसी वैसे नहीं है। भगवान का शक्ति अतिशय करके मालूम, जब तक विश्वरूप नहीं देखा है तब तक नहीं मालूम था। मतलब पूर्ण रूप से विश्वास या उसका प्रभाव को, भगवान का प्रभाव को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया था। लेकिन अभी आत्मदर्शन से या विश्वरूप दर्शन से, भगवान का कृपा से, वो दिव्य दृष्टि का द्वारा भगवान का बारे में जो कुछ भी जानकारी, वो भाव क्या है करके तन्मयी भाव में दिखाई दिया है, उसी को हमारे सामने स्पष्ट करता है अर्जुन। वही बताता है
ततः विस्मयावृष्टो रोमो धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि भाषते। जो कुछ भी अभी तक अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से भगवान का कृपा से दिखाई दिया, वो विश्वरूप दर्शन के साथ विस्मयातीतन हो गया और पुलकित शरीर वाला हो गया। अर्जुन को रोमांचित हो गया और अर्जुन उसी को देख करके भगवान का सामने झुके हुए सिर में सिर रख करके नमस्कार करते हुए और हाथ को जोड़ करके भगवान को ये बताना शुरू कर दिया। वो क्या क्या बताता है अर्जुन को, भगवान को यथार्थ विश्वरूप दर्शन के अर्जुन का भावना से जो कुछ भी हमें बताता है, हम अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।